आज गणेश चतुर्थी पर 15 लड्डू करेंगे चमत्कार। गणपति जी को मोदक अति प्रिय हैं। आज जब हम व्रत करेंगे तो जब आप कथा करेंगे तो आप 15 लड्डू ले लीजिए। ये लड्डू चाहे बेसन के भी हो सकते हैं या मोतीचूर के, किसी के भी आप लड्डू ले लीजिए और जब आप कथा करें उन्हें आप गणपति जी के सामने में 15 लड्डू रख लेंगे। उसके बाद जब आपकी संपूर्ण हो जाएगी तब आप गणपति जी से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करेंगे। जब चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे उस समय आप 5 लड्डू ब्राह्मण को देंगे, 5 लड्डू स्वयं ग्रहण करेंगे और 5 लड्डू का ही भोग आप चंद्रदेव को लगाएंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है गणेश चतुर्थी पे गणपति जी को प्रसन्न करने का। जब आप लड्डू दें तब साथ में दक्षिणा देना ना भूलिए। अगर आप हर बुधवार को महादेव पे जल अभिषेक करते हैं तो इससे आपके अंदर बुद्धिमत्ता आती है और जो आपके बच्चे हैं वह भी बहुत प्रखर हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। बुधवार अष्टमी की बड़ी महिमा है। गणेश पुराण के अनुसार अगर आपके घर के किसी भी सदस्य को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे किडनी से रिलेटेड है, लीवर से है, दमा है, श्वास की कोई प्रॉब्लम है, तो आज ये छोटा सा उपाय है। यह करने से उनको पक्का रिलीफ प्राप्त होएगा। आपको क्या करना है, आपको नई स्टील की एक कटोरी लेनी है, उसमें हरे मूंग से उस कटोरी को आपको भर लेना है। उस हरे मूंग पर गुड़ की एक आपको भेली रखनी है और उसके ऊपर 5 बेल पत्र रखने हैं। फिर जो भी सदस्य बीमारी से ग्रस्त है आपको यह कटोरी उसके ऊपर से 21 बार वार लेनी है। अपने सीधे हाथ में कटोरी को लेकर आप अपना नाम और गोत्र बोलिए। उसके बाद गणेश जी से मन ही मन विनती कीजिए कि उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर आप गणेश मंदिर जाइए जहाँ पे श्री गणेश जी शिव पार्वती जी के साथ विराजमान हो और सह परिवार बैठे हुए हो। वहां जाकर आपने गणेश जी के राइट हैंड साइड यह कटोरी जो है वह आपको भूमि पे रखनी है। गणेश मंदिर में आप फिर से अपना नाम और गोत्र बोलिए और जिस व्यक्ति को बीमारी है उसकी बीमारी को दूर करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना कीजिए। आप ये उपाय अष्टमी को करेंगे और एकादशी और द्वादशी तक अंतर आप स्वयं देखेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही अचूक उपाय है परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। आप 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाइए और उसकी एक माला बना लीजिए और फिर देवी के मंदिर में जाइए जहाँ शंकर पार्वती पूर्ण परिवार के साथ विराजमान। वहीं पर आप गणेश जी को यह माला अर्पण कीजिए अपना नाम और गोत्र बोलकर, और जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे उसका आप विवरण गणेश जी को दे दीजिए। और वहीं पे जो भी पुष्प रखा हो गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर, भोलेनाथ के प्रतिमा के ऊपर, वह पुष्प आप वापस लेके आएंगे और अपने स्टडी टेबल पर एक कांच की प्लेट में वह आप पुष्प रख देंगे और अगले दिन आप अपना एग्जाम देने चले जाएंगे। आपको उस एग्जाम में सफलता अवश्य मिलेगी और आप अवश्य उत्तीर्ण होंगे। अगर आपके बेटा या बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है और उनकी विवाह की बात पक्की होते होते रुक जाती है तो यह बहुत ही अचूक उपाय है जो अगर आप बुधवार को करेंगे और ऊपर से अगर अष्टमी तिथि को करेंगे तो इसका परिणाम अवश्य आपको 100% मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को अपने घर में भोजन कराना है और भोजन कराने के बाद हरी चूड़ी का दान उस आप किन्नर को अवश्य कीजिए। इससे आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके बेटा या बेटी का रिश्ता पक्का अवश्य हो जाएगा। दुर्वा गणपति जी को बहुत ही प्रिय है और जो भी दुर्वा अर्पित करता है उसे वैभव मिलता है और वह रोगों से दूर होता है। क्योंकि जब गणपति जी ने अलनासुर दैत्य को अपने पेट में निगला था तब वह बहुत जलने लगे थे, उनके पेट में तीव्र अग्नि निकलने लगी थी। तब कश्यप ऋषि जी को भोलेनाथ ने आज्ञा दी और उन्होंने दुर्वा श्री गणेश जी को अर्पित की, जिससे उनकी जलन को बहुत ही ठंडक मिली।
इससे वे अति प्रसन्न है और दुर्वा के जो भी उपाय होते हैं उससे वे तुरंत लाभ अपने सेवक को दे देते हैं। अब जो ये मैं 5 उपाय बता रही हूँ, ये कुएं के पास की जो सफेद दुर्वा घास होती है, यह उसका उपाय है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा या जो भी कुएं के आसपास जो भी दुर्वा हो, आप उसे लेके आएंगे और गांठ लगा लेंगे। उसे आप गणेश मंदिर में समर्पित करेंगे और वापस उठाकर अपने घर पे ले आएंगे। बुधवार के दिन आप वही दुर्वा अपने घर के जो गणेश जी हैं उन पे अर्पित करके खाली पेट चबा चबा कर आप वह दुर्वा खा लेंगे और आधे घंटे बाद पानी पी लेंगे। 5 बुधवार आपको यह उपाय करना है। जो भी आपकी उदर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यह अगर आप 5 बुधवार करेंगे तो चटे को आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।